आपके लिए कितना कीमती है और इसकी कीमत क्या हो सकती है अगर कोई कीमत लगाए तो? नहीं नहीं, प्यार की कीमत जो है, प्यार और मोहब्बत की कीमत नहीं होती है, अनमोल है। ठीक हाँ। हो गया, अब चला गया। एक हाँ। डेढ़ महीने बाद जब पहली बार इसने उड़ान भरी तो हमको लगा ये चला गया, अब नहीं आएगा वापस। पर शाम को फिर आ गया तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर सुबह चला गया तो शाम को वापस आ गया। फिर दूसरे दिन वैसे हुआ, फिर डेली कैसे रूटीन हो गया, सुबह जाता शाम को आ जाता, सुबह जाता शाम को आ जाता। फिर धीरे धीरे गाँव में कहीं जाते तो पीछे पीछे पैदल घूमना चालू किया। उसके बाद फिर हम कहीं बाइक लेकर जाते तो बाइक पे जाना चालू किया उड़ के इसने। फिर धीरे धीरे ऐसे फिर मतलब सारी एक्टिविटी धीरे धीरे फॉलो करता गया। एक हम जाएंगे पास तो कुछ नहीं बोलेगा, बाकी सबको काटता है, दौड़ा दौड़ा के कोई पास जाता है तो इसको लगा कि अगर मेरे पास आ रहे हैं तो फिर काटने लगता है। अच्छा, कोई लड़की करीब आती है तो ये उसको ज़्यादा परेशान करती हाँ, है। लड़कियां कोई कह रही मेरी नहीं सकती, जैसे आप खड़े हैं, अगर आप लड़की होती तो ना खड़े हो पाती, काटने दौड़ता आपको। अच्छा। जी। कल तक फेसबुक और यूट्यूब पर आरिफ और सारस की कहानी हम देख रहे थे, वीडियोस वगैरह देख रहे थे। जब ये धीरे धीरे आरिफ भाई और ये सारस की कहानी चर्चा का विषय बनती है, जब पूर्व मुख्यमंत्री आरिफ भाई से मिलने आते हैं, सारस से मिलने आते हैं, तब ऐसा लगता है कि आरिफ भाई के गांव जाना चाहिए, आरिफ भाई से मिलना चाहिए और बात करना चाहिए आरिफ भाई से कि आखिर ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे सारस से दोस्ती शुरू हुई। ये सब आरिफ भाई से जानेंगे। आरिफ भाई पटना से आ रहे हैं और आपको पता ही होगा कि इस वक्त पूरा देश आपको देख रहा है और आपकी दोस्ती आपके दोस्त की वफादारी, जो सारस को आपने ठीक किया और ठीक करने के बाद ये वापस नहीं गई। क्यों? क्या क्या जादू था आपके हाथों में कि ये छोड़ कर नहीं गई? जादू नहीं था मेरे हाथों में। हमने तो सिर्फ इंसानियत के नाते, जो इंसानियत का एक धर्म होता है, हाँ। उसी के नाते इसका इलाज करने के लिए लेकर आए थे। हाँ। और हमको नहीं पता था मेरे साथ रहने लगेगा। हम चाहते भी थे कि मेरे साथ ना रहे। इंसानों के बीच में रहने वाला पक्षी नहीं है ये। हाँ। ये जंगल में रहने वाला पक्षी अपने परिवार के बीच चला जाए, अपने परिवार के साथ रहे। जो है हाँ। हट काट लिए भाई ना, क्यों क्यों मार दे, हट जा, दूरी वही चल गया। एक दिन एक कल आँखी फुटेज बची है। अच्छा, कल? हाँ हाँ, कल एक लोग इसी तरह पास थे, मारा उस खटाक से, यहाँ कान में उनके लग गया। अभी काट लेगा तो फिर क्या होगा। ऐसा क्यों? मतलब आपसे आपको हमको कुछ छोड़ के सबको काटने दौड़ता है। क्यों? मतलब ऐसा पता कोई? नहीं कि कौन सा लगाव इसको है। हम जाएंगे पास तो कुछ नहीं बोलेगा, बाकी सबको काटता है, दौड़ा दौड़ा के कोई पास जाता है तो इसको लगा कि अगर मेरे पास आ रहे हैं तो फिर काटने लगता है। अच्छा, जी। तो ये आपको खेत में मिला? हाँ, खेत में मिला था ये। गिरा हुआ? हाँ हाँ। क्या किसी ने गुलेल वगैरह मारा था? पता नहीं है, तो हमको पता नहीं था। हम तो गए थे वही, जैसे अमूमन गांव में खेत घूमने जाते हैं लोग, हाँ। सुबह शाम के टाइम जैसे जाते हैं, तो वही हमको मिला था। इसका पैर टूटा हुआ था, ये वाला जो आपकी साइड वाला है। हाँ हाँ, ये वाला पैर टूटा हुआ है? अच्छा। हाँ, यही वाला पैर टूटा हुआ था। तो हम इसको घर लेकर आए। हमको नहीं पता था कि मतलब साथ वाथ रहने लगा। हाँ। और हम कहे चलो घर लेके चलते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके इसका इलाज करते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाए, नहीं ठीक होगा तो कोई बात ही नहीं। तो आपने घर पे ही इलाज हाँ, किया? घर पे इलाज किया। देसी जैसे मुर्गी उर्गी टहनी, जैसे इनका पैर टूट जाता है किसी कारण, बकरियों का पैर टूट जैसे गाँव में बांध दिया जाता है, वैसे बांधा था। अच्छा, तो आप पहले भी मतलब पक्षी वगैरह पोसते थे, जानवर वगैरह? नहीं नहीं, अब वहाँ पशु पक्षियों से लगाव है पहले से। मुर्गी हैं, बकरी हैं, कुत्ता हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ढेर सारी पशु पक्षियों से लगाव पहले से है। अच्छा, आपको ऐसा कब लगा कि ये पक्षी मतलब आपसे लगा हो गया इस पक्षी को? नहीं, ठीक होने के बाद जब ये एक दिन पहले दिन उड़ के गया बाहर, तो फिर हम सोचे कि चला गया, अब ठीक हो गया, अब चला गया। एक डेढ़ महीने बाद जब पहली बार इसने उड़ान भरी तो हमको लगा ये चला गया, अब नहीं आएगा वापस। पर शाम को फिर आ गया तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर सुबह चला गया तो शाम को वापस आ गया। फिर दूसरे दिन वैसे हुआ, फिर डेली कैसे रूटीन हो गया, सुबह जाता शाम को आ जाता, सुबह जाता शाम को आ जाता। फिर धीरे धीरे गाँव में कहीं जाते तो पीछे पीछे पैदल घूमना चालू किया। उसके बाद फिर हम कहीं बाइक लेकर जाते तो बाइक पे जाना चालू किया उड़ के इसने। फिर धीरे धीरे ऐसे फिर मतलब सारी एक्टिविटी धीरे धीरे फॉलो करता गया। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि एक ही दिन उड़ने लगा, एक ही दिन खाने लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे मतलब हाँ हाँ, 1 साल हो गया लगभग इसे। धीरे धीरे इसने आपको एब्जॉर्ब भी करने जी, लगा जी, कि जी, मतलब आप किस तरह हैं, आपको जी 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 ये भाने जी, लगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर आपके आसपास वाले लोग भी मतलब इस हाँ चीज़ को हाँ हाँ, जानने लगे? उन लोग तो पहले से देखते थे। जब बाइक वाइक पे उड़ा था तो तब लोग ज़्यादा देखने लगे थे कि बाइक पीछे पीछे उड़ रहा है। हमको भी आश्चर्यचकित हुए थे एक बार हम भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाइक पे पीछे पीछे उड़ने लगा। हम सोचे कहीं जा रहा होगा। पहले दिन तो ऐसे पीछे पीछे दिखाई दिया थोड़ी दूर तक, मगर फिर धीरे धीरे जब जाते, जहाँ जाते रुक जाता ये भी, जब चलते चल देता ये भी, तो हमको लगा कि हाँ मेरा पीछा ही करता है। एक वीडियो मैंने ये भी देखा कि कोई लड़की करीब आती है तो ये उसको ज़्यादा परेशान करती हाँ, लड़कियां कोई कह रही मेरी नहीं सकती, जैसे आप खड़े हैं, अगर आप लड़की होती तो ना खड़े हो पाती, काटने दौड़ता आपको। अच्छा। जी। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, अखिलेश यादव, उन्होंने क्या क्या और उनको वो आए थे, मिलने आए थे सारस से, हमसे, और जो गांव वाले थे, बाहर के लोग आए हुए, सबसे मिले, मिलकर वापस चले गए।
गांव वालों का क्या रिएक्शन है, मतलब गांव गांव वाले? वालों का रिएक्शन है, हर जगह गांव में दो पार्टियां होती हैं चुनाव को लेकर। अच्छा, तो हाँ, तो दो पार्टियां हमारे गांव में भी हैं, इसे जो है गांव वाले सीख सभी गांव लोग खुश हैं। राजनीति करते हैं आप? चुनाव वगैरह लड़े हैं? चुनाव लड़े हैं, प्रधानी के चुनाव लड़े हैं। 49 वोटों सबकी हार गए थे। इससे पहले मेरे पिताजी मतलब 30 साल प्रधान रह चुके हैं। हाँ। मॉडलिंग वगैरह का भी क्या शौक है आरिफ भाई? नहीं नहीं, गांव में रहते हैं, यहीं फावड़ा लेके खेतों में घूमा करते हैं। मॉडलिंग शौक नहीं है। एकदम रॉकी भाई वाला आपका थोड़ा पहले स्टाइल से है ना, पहले से है तो। चलिए, तो आपकी सारस की और आपकी जो दोस्ती की कहानी है इस वक्त पूरा देश देख रहा है। और ये मतलब वन विभाग वाले वगैरह आए थे क्या? वन विभाग वाले आए थे, हम तो घर में थे नहीं, शायद वन विभाग के लोग थे वो। उसके बाद ये कहीं खेत में गया हुआ था, तो आके वहाँ देख के वापस चले गए थे। फिर उनको गलत सूचना किसी ने दिया था कि इसको बंद करके रखे हैं या पकड़ के रखे हैं या बांध के रखे हैं। जब आए अपनी आंखों से देख के वीडियो बना के अपना चला गए थे, खेत में गया था। आपके लिए कितना कीमती है और इसकी कीमत क्या हो सकती है अगर कोई कीमत लगाए तो? नहीं नहीं, प्यार की कीमत जो है, प्यार और मोहब्बत की कीमत नहीं होती है, अनमोल है। इसकी कीमत लगा के हाँ। इस बच्ची के साथ अन्याय ना करें। हाँ, कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। अरे जैसे कि आपने बताया कि कोई और आदमी इसके पास जाता है तो काटने लगता है, लेकिन जब पहली बार आप लाए होंगे, आप जब इलाज कर रहे पहली हैं, बार इसको लेकर आए थे, काटने की अवस्था में नहीं था। इसका इतना ब्लड निकल चुका था बाहर, ये एकदम पस्त पड़ गया था, काटने की अवस्था में नहीं था ये। तो इसकी पैरों की हाइट क्या होगी? अब हाइट वाइट तो उनका भी नापे नहीं, पूरा 4 फीट का होगा ऊपर से नीचे तक ये। अच्छा जी। तो देखिए, ये है आरिफ भाई हमारे साथ और यही वो सारस पक्षी है जिसको पूरा देश देखना मांग रहा है। और आरिफ भाई ने जो ख्याल रखा इस पक्षी का, और उसके बाद इस पक्षी को भी लगाव हो गया आरिफ भाई से, और उसके बाद ये सुबह चला भी जाता है जंगल में। लेकिन अब ये है कि आरिफ भाई को ये छोड़ नहीं रहा है, और जब भी ये जंगलों वगैरह में चली जाती है तो ये वापस आरिफ भाई के पास आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि 2 करोड़ में आरिफ भाई ने इस पक्षी को बेच दिया। हालांकि आरिफ भाई ने कहा है कि प्यार की कोई कीमत नहीं होती है, और ऐसा समझ में आ रहा है कि आरिफ भाई से कितना मोहब्बत ये पक्षी करती है। और जब दूसरे लोग इसके करीब जाते हैं तब ये पक्षी जो है ये लोल मारने लगती है और उनको अपने करीब नहीं आने देती है, सिवाय आरिफ भाई के। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सारस और आरिफ भाई की दोस्ती को लेकर, ये हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आरिफ भाई ने अब अपना भी फेसबुक और यूट्यूब पर अपना पेज खोला है, आरिफ और सारस की दोस्ती। आरिफ गुजर सारस का दोस्त नाम से यूट्यूब चैनल है, और आरिफ गुजर नाम से इंस्टाग्राम का चैनल है। मतलब अब सारस को कभी देखना हो बाद में तो आपके प्रोफाइल पर हम बस उसमें डेली का अपलोड करते हैं वीडियो, कब खाता है, कब नहाता है, कब आता है, कब जाता है, कितने लोग इंटरव्यू करने आए, ये सभी इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं। बाकी उस पर कब खाता है, नहाता है, कैसे सुबह घूमने जाता है तो वापस आता है, क्या खाता है, सभी यूट्यूब पे हैं। सीएम जो वर्तमान में जो सीएम हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी हुई है, और क्या वो हो सकता है कि आपसे मिलने आए? अब ये तो हमको क्योंकि पता नहीं। जानवरों से उनको भी बहुत प्यार है। जी, हमको पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, हम कैसे कह सकते हैं आए कि ना आए। ये तो उनकी मर्जी की बात है। और जानकारी को हमको कुछ नहीं पता, जानकारी है कि नहीं है ये। अच्छा, आप खाना पीना ये खुद से खाते हैं या फिर इसके लिए आप कुछ अलग से लाते नहीं, हैं? अलग से कुछ नहीं लाते। दाल चावल सब्जी रोटी जो घर में बना रहता है वो खा लेते हैं। बाकी गेहूँ धान वान ऐसे खाया करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरिफ भाई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान। आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन।